हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीटी कॉन्सेप्ट पर। तो एनटीए की ओर से एक बहुत महत्वपूर्ण एडवाइजरी आ चुकी है आप सभी के लिए। इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। आपको यह जानना बहुत ही जरूरी है, अगर आप एनसीटी 2026 का एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, साथ ही साथ आप में से कई सारे बच्चे सीयूटी का भी एग्जामिनेशन देने जाओगे, तो आपके लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। एनटीए की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन एडवाइजरी आई है, एक एक करके बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो, क्योंकि यहां पर एनसीटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाता है। साथ ही साथ एनसीटी जब से 2023 में आया है, हम लोग एनसीटी की प्रिपरेशन भी करवाते हैं। तो अगर आप एनसीटी 2026 की प्रिपरेशन करना चाहते हो बहुत शानदार तरीके से घर बैठे ऑनलाइन माध्यम में, तो आप हमारे कोर्सेस में भी इनरोल हो सकते हो। अभी 31 दिसंबर तक हमारा जो है ये कॉन्सेप्ट फेस्टिवल चल रहा है, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया। अगर आप हमारे वीडियोस देखते हो तो इसमें आपको भी 25% का डिस्काउंट मिलेगा हमारे सारे कोर्सेज पर। ठीक है, तो आप यहाँ पे अभी ज्वाइन कर सकते हो, चाहे बीएससी बीएड हो, बीए बीएड हो, बीकॉम बीएड हो। तो नया साल की शुरुआत कर रहे हो तो वैसे आप मतलब जुड़ करके और बढ़िया से तैयारी करो, नए साल की बढ़िया शुरुआत भी हो जाएगी। ठीक है, और सिंपली आपको हमारे प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर जाओगे, सीयूटी कॉन्सेप्ट प्ले स्टोर का नाम है। ठीक है, सॉरी प्ले स्टोर का कह रहा हूँ, एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, और ये यहाँ पर जाकर के वहां से कोर्स आप परचेज कर सकते हो। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बता दूं कि जो है यहां पर अभी जो है यहाँ पर एनटीए की ओर से, क्योंकि आप जानते हो एनटीए सीयूटी का भी एग्जाम करवाती है और एनसीटी का भी एग्जाम करवाती है। ठीक है, तो जितना इंपॉर्टेंट ये सीयूटी के लिए है, और ऑफ कोर्स आप में से कई सारे बच्चे सीयूटी का भी एग्जाम दोगे, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो जितना इंपॉर्टेंट है सीयूटी के लिए उतना एनसीटी के लिए भी है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, एनटीए की ओर से आई है। अब देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर अभी तो ये आपका सिलेबस नहीं आया, लेकिन हाँ एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म कमिंग सून, यानी कि अगर आप सीयूटी भी देने जा रहे हो तो एप्लीकेशन फॉर्म बहुत जल्दी आने वाला है। और जैसे ये सीयूटी का आएगा, वैसे आप जानते हो कि उसके आसपास में आपका एनसीटी का भी आ ही जाता है, तो कोई समस्या नहीं है। अब देखिए यहाँ पर इंश्योर योर आधार डिटेल्स आर अपडेटेड, तो ये जो है अभी बहुत जल्द जो है आपको एनसीटी की वेबसाइट पे भी कुछ दिनों बाद हो सकता है कि जो है एनटीए वहां पर भी ये अपडेट कर दे और वहां पर भी ये एडवाइजरी जारी किया जाए, इसलिए मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आधार कार्ड में आपको क्या क्या चीजें अपडेट करवाना है और एक एक करके सारी बातें समझते हैं। अब आ जाते हैं पहले यहाँ पर हम लोग ऑफिशियल जो एडवाइजरी आई है एनटीए की ओर से, उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। यह है ऑफिशियल एडवाइजरी, और यहां पर देखोगे कि ये लिखा हुआ है, देखो यहां पर सीयूटी, लेकिन आप जानते हो कि भाई सीयूटी हो चाहे एनसीटी हो, दोनों का एग्जाम एनटीए करवाती है। तो यहां पर जो मेन बात है वो आधार कार्ड के अपडेट को लेकर के आ रही है, तो वो आपको भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे आप दोनों में से कोई एग्जाम दोगे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है कि बहुत जल्दी ये एनटीए एनसीटी के लिए भी ये चीजें जारी करेगी। ठीक है, तो अब वो पहले से आपको पता रहेगा तो आप पहले से करवा लोगे, जाहिर बात अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये देखोगे यहाँ पर क्या लिखा है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इशूइंग द एडवाइजरी वाज टू सपोर्ट lakhs of aspirants across the country by encouraging timely and accurate updation। अब यहां पे आगे देखो, आगे वाला लाइन, एनटीए विल बी obtaining नेम, देखो ध्यान से, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटोग्राफ और एड्रेस फ्रॉम UIDAI थ्रू आधार ऑथेंटिकेशन। तो आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू यहां पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटोग्राफ और एड्रेस, सारी चीजें आधार कार्ड से ही ली जाएंगी। इसका मतलब कि आपके आधार कार्ड में कुछ अगर गड़बड़ है तो फिर यहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में थोड़ा सा समस्या हो सकता है, तो आपको आधार अपडेट करवा लेना है। ठीक है, इस एडवाइजरी के माध्यम से मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं। अब देखो क्या करना है आपको। ठीक है, करना क्या है कि अगर देखो क्लास 10th का आपके पास मार्कशीट होगा, ठीक है, तो उस मार्कशीट में जो नाम लिखा हुआ है, जो नेम है, जो स्पेलिंग है, अगर वो मिसमैच हो रहा है आपके आधार कार्ड में, तो आधार कार्ड को आप क्लास 10th में जो नाम है उसके अनुसार अपडेट करवाओ। दोनों में सेम नाम रहना चाहिए, दोनों में आपका डेट ऑफ बर्थ सेम रहना चाहिए, जेंडर ऑफ कोर्स आप समझदार हो। देन अब बात करते हैं फोटोग्राफ की। अब मान लो कि आपका आधार कार्ड बहुत पहले बना है, मान लो बचपन में ही बना होता है सबका, अब 6, 7, 8 साल के हो गए, में भी उस समय बना होगा, तो जो ओल्ड वाला है ना उसमें आपको बहुत पुराना फोटो देखने को मिलेगा, तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि फोटोग्राफ ये यहीं से ले लेंगे, तो आप एडमिट कार्ड पे कुछ और फोटो लगाओगे में भी, ठीक है, और आप फोटो दूसरा लेकर के जाओगे, अभी रिसेंट का फोटोग्राफ लेकर के जाओगे आप एग्जामिनेशन सेंटर पे, लेकिन आधार कार्ड में आपका कुछ और फोटो दिखेगा, बहुत पुराना दिखेगा, तो भाई तो लगेगा कि अरे यही आदमी है, कौन है। तो यहाँ पे आपको ना अगर बहुत पुराना आपका है, अभी मान लो 2 साल पहले आप बनवाए हो तो अपडेट करवाए तो कोई समस्या नहीं, लेकिन बहुत पुराना अगर है 6 साल 7 साल 8 साल, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फोटोग्राफ भी अपडेट करवा लेना है। सिंपली हो जाता है, बहुत आराम से हो जाता है, आप सेंटर पे जाना, वहां पर आपका अपडेट हो जाएगा। तो नया फोटोग्राफ आपको अपडेट करवा लेना। दूसरा बात है एड्रेस का। तो मान लो कि आप अभी यहाँ पर
जो है, मान लो कि किसी और शहर में रहते हो, मान लो आप कानपुर में रहते थे पहले, ठीक है, लेकिन आप अभी, पहले आप यहाँ पे रहते थे, लेकिन अभी आप 4 साल से मान लो वाराणसी में आ गए हो और यहाँ पे आप जो है रह रहे हो 4 साल से, ठीक है। तो अब जो पुराना होगा आधार कार्ड, जो आधार कार्ड आपके पास है, उसमें हो सकता है कि कानपुर का एड्रेस हो। तो अगर मान लो कि अभी 4 साल से वाराणसी रह रहे हो और साथ ही साथ अभी आने वाले समय में भी आप वाराणसी में ही रहने वाले हो, तो आपका जो नया एड्रेस जब अपडेट करवाओगे आधार कार्ड, तो उसमें जो नया एड्रेस होना चाहिए वो वाराणसी का होना चाहिए, ना कि कानपुर का। क्योंकि अब यहाँ पे आप रहते नहीं हो भाई, 4 साल से यहाँ रह रहे हो, अभी और भी आगे यहीं रहोगे, तो यहाँ का एड्रेस आपका दिखना चाहिए इसमें, क्योंकि सेंटर भी आपको इसी के अकॉर्डिंग में भी मिलेगा, जैसा एनटीए ने पहले बता रखा है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये सब आपको आधार कार्ड जरूर से अपडेट करवा लेना है, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बार सारा डेटा कहीं ना कहीं, ये देखोगे, सारा डेटा आपको आधार कार्ड से ही सीधा सीधा एनटीए ले लेगी, ताकि बहुत जल्द जो है प्रोसेस काफी स्मूथ होगा। अब देखेंगे यहाँ पर, सिंस फादर मदर गार्जियन नेम नॉट रिकॉर्डेड इन आधार कार्ड, उसमें नहीं होता है, तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि वो सब आपको अलग अलग से भरना पड़ेगा। और आगे क्या है कि इन केस नेम मिसमैच इन आधार कार्ड एंड 10th एजुकेशनल सर्टिफिकेट मार्कशीट ऑफ एनी कैंडिडेट, एन ऑप्शन विल बी गिवन टू ओवरकम दिस इशू ड्यूरिंग दिस ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेज। तो मतलब मान लो अगर मिसमैच हो ही गया है, तो उसमें कुछ यहाँ पर ये कुछ तो बताएंगे, ठीक है, ऑप्शन देंगे कि भाई उसको कैसे आपको ओवरकम करना है, तो मतलब उससे कैसे बचना है, कैसे आपका गड़बड़ नहीं होने से आपका बच जाएगा, वो तो बताया जाएगा। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि भाई मिसमैच क्यों ही होगा, जब पहले से पता है कि मुझे अपडेट करवा लेना चाहिए, तो करवा लो, क्यों मिसमैच करवाना, ठीक है। तो ये रही जो कि एनटीए की ओर से आई है। तो ये दोनों ही, सीयूटी हो चाहे एनसीटी हो, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो ये बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता था, तो वो मैंने आपको यहाँ पर पहुंचा दिया है। बहुत जल्द ये एनटीए के वेबसाइट पे भी हो सकता है कोई एडवाइजरी एनटीए जारी करे, तो आपको बताया जाएगा, ठीक है। और ये बात की मैंने पहले भी बता रखा है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म लगभग है फरवरी के मंथ में आ जाएगा। देन यहाँ पर जो है लाइव एप्लीकेशन टाइम जो है फरवरी से मार्च, और सिटी अनाउंसमेंट वो अप्रैल के महीने में हो जाएगा, और आपका लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपका एग्जामिनेशन होने जा रहा है। जैसा सीयूटी का एग्जाम जो है मई में होने जा रहा है, तो उसी के आसपास आप मान के चल सकते हो कि आप एनसीटी का भी एग्जाम होगा, पक्का पक्का होगा। ये 2025 का भी देख सकते हो, यहाँ पर बताया गया है भाई 20 फरवरी को आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया था, तो इस बार भी फरवरी के मंथ में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है। तो बहुत जल्द एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, और बहुत जल्द, बहुत ज्यादा समय आपको नहीं बचा है, 4 साढ़े 4 महीने जो भी बचे हैं उसमें आपको बढ़िया से बेहतरीन ढंग से तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप जो भी सपना देख रहे हो आईआईटी एनआईटी का, वहां पर आप पहुंच पाओगे, ठीक है। तो ये जो है सारी चीजें, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, वो मैंने आप तक पहुंचाया, शेयर किया। और अगर आप तैयारी कर रहे हो सीयूटी सॉरी एनसीटी 2026 के लिए, तो आप हमारे साथ हमारे कोर्सेस में भी जुड़ सकते हो। आपको क्या करना है, सीधा ना आप जाना, देखिए ये देखो सीयूटी कॉन्सेप्ट हमारा एप्लीकेशन का नाम है, प्ले स्टोर पर जाओगे, ये डाउनलोड करोगे, और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर ऑल कोर्सेस ये सेलेक्ट करोगे। देन या फिर जो भी कोर्स है आपका एनसीटी, ये देखो यहाँ दिख रहा है, तो ये आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा, मान लो जो भी आप ज्वाइन करना चाहो, तो यहाँ पर एनसीटी लिखा हुआ दिखेगा, तो वो करके यहाँ पर आप अभी जो है कूपन जो हमारा है वो, उस पर आपको 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और आप ज्वाइन कर सकते हो, और ज्वाइन करके आप बेहतरीन ढंग से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे, नए वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।